वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसमें हम देखेंगे जो हमने इसमें क्वेश्चन टिक किए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन देखेंगे एंड इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन और इसमें जो पीवाई की क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी होगा और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना। और मोस्टली बच्चे इस चैप्टर की डिमांड कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन की, तो आज ये चैप्टर हम क्लियर करने वाले हैं। अब अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम इसका हर एक क्वेश्चन कराएं, तो देखो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लेक्चर देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन आप कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो इसको। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो हमारा जो ओल्ड लेक्चर है वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको जो आज हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं उसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे और सभी का सोल्यूशन तो आपको ओल्ड लेक्चर में मिल ही जाएगा, तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसका सोल्यूशन आपको शेयर कर देंगे अगर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि न्यू बुक में सिर्फ क्वेश्चन मिसमैच है, वरना क्वेश्चन हमारे सभी सेम ही है। जैसे हम बात करें इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब देखो रेशियो वाला पार्ट नहीं आ रहा हमारा, सिर्फ प्रोपोर्शन वाला ही पार्ट आ रहा है, तो हम बात पहले रेशियो से ही कर लेते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस किसके करेंगे, प्रोपोर्शन के ही सोल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब अगर हम रेशियो की बात करें कि भाई रेशियो क्या होता है, तो रेशियो क्या होता है, टू सेम क्वांटिटीज की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। मीन्स सेम क्वांटिटी लेट कर लेते हैं, एक बंदे के पास 10 रुपीज़ है, एक के पास है हमारे पास 15 रुपीज़। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करें, वही क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे यहाँ पर 5 से करोगे आप, 5 टू जा 5 3 जा, ये 2/3 एक रेशियो है। किसका रेशियो, जो हम वैल्यू ले रहे थे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन वो दोनों वैल्यू सेम ही यूनिट होनी चाहिए। मीन्स अगर ये रुपीज़ है ये भी रुपीज़ होना चाहिए। जैसे हम ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 20 kg राइस, ठीक है, 20 kg राइस एंड एक सेकंड पर्सन उसके पास 25 kg राइस। और अगर हम उन दोनों की राइस का रेशियो निकालें, देखो रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, जब हम सेम यूनिट को सेम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो कैंसिल, इसलिए यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो जाती है। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसकी आती है 5 4 20, 5 5 25, तो ये रेशियो हो गया 4:5। मीन्स मीनिंग क्या होता है इसका, देखो सेंस ये कहता है कि इनका जो अगर ये सेम रेशियो में ही इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो हम इन रेशियो की हेल्प से इनकी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब ये 20 kg है, अगर ये 40 kg हो जाए, अगर ये 40 kg हो जाए तो देन ये क्या हो कि इसका रेशियो फिर अगेन हमारा क्या हो, 4:5 रहे। तो हम इस रेशियो से इसको अगर हम रिलेट करेंगे और हमें लेट करना है कि भाई ये क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम 40 kg राइस हो रहे हैं ले रहे हैं, तो ये सेकंड वाला जो पर्सन है उसके पास कितना केजी राइस हो कि इन दोनों का रेशियो सेम रहे, कि मीन्स वो सेम ही रेशियो में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको सोल्व कर लोगे। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, पहले इसका आंसर 50 आने वाला है, क्योंकि हमने 4 में क्या मल्टीप्लाई किया 10, तो 5 में भी हम क्या करेंगे 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉमन फैक्टर क्या है, आप कॉमन फैक्टर निकालो, उसका कॉमन फैक्टर क्या है 10, क्योंकि 4 में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 5 में भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 50, या फिर हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 5 को इधर और 4 को इधर। ये हमारा प्रपोर्शन में यूज होगा। जैसे हम 10 कर रहे थे, यहाँ पर कितना आ गया 50। अगर हम 40 kg ले रहे हैं और इसको 50 kg लेंगे तब हमारा रेशियो क्या है, क्या होगा 4:5। सिंपलेस्ट फॉर्म 4:5 होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये है हमारी। ओके, अब इसी से ही हमारा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आया, यही हमारा प्रोपोर्शन में है। जैसे हम कह देते हैं प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है, प्रोपोर्शन का मीनिंग है कि अगर हमारे पास टू रेशियोज हैं और उनको हम इक्वल रख देते हैं। जैसे भी हमने क्या किया है, एक रेशियो हमारे पास ये 10/15 और एक रेशियो है हमारे पास, लेकिन दोनों इक्वल ही होने चाहिए हमारे। जैसे यहाँ 10/15 है हमारा और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, देखो 10/15 को 10/15 के इक्वल तो हम ले ही सकते हैं कि भाई इक्वल ही है, लेकिन अगर हमें देखने में इक्वल ना लगे लेकिन फिर भी वो इक्वल हो, जैसे कि आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो 20, 15 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर लो 30। ओके, 15 में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 30। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो 2:3 आ रहा है और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो 2:3 आ रहा है। तो अगर टू रेशियोज हमारे इक्वल होते हैं देन हम क्या कहते हैं, उसको प्रोपोर्शन में बोलते हैं। लेकिन सेम जो रेशियो हमारा है, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि भी ये रुपीज़ रुपीज़ हो, ये केजी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है ना हमारा, उसके दोनों ही क्वांटिटीज होंगी सेम क्वांटिटी रखेंगे, मीन सेम यूनिट रखेंगे। ओके, अब प्रोपोर्शन से रिलेटेड सभी जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमने फॉर्मूला बुक में भी अपने इंक्लूड की हुई है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हमारी जो फॉर्मूला बुक भी अवेलेबल है, तो उसको हम यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि हमारी एक फॉर्मूला बुक है जिसमें आपको सभी चैप्टर का फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट गिवन किया है, और उसके हेल्प से आप अपने सभी फॉर्मूला इंस्टेंटली रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से।
जस्ट 2 or 3 minutes बिफोर। ओके, तो आप विद इन 5 मिनट्स में ही क्या कर सकते हो भाई, विद इन 5 या फिर 5 to 10 मिनट्स में ही आप अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हो इस फॉर्मूला बुक की हेल्प से। तो आप इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हो इस फॉर्मूला बुक की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला बुक सिंपली आप इसको बाय कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ओके, इस फॉर्मूला बुक, ये जो फॉर्मूला बुक होगी ये पीडीएफ फॉर्म में होगी, देख ठीक है, ये ई बुक होगी पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको व्हाट्सएप पे ही हम शेयर करेंगे जब आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट के लिए हम आपको उसे शेयर करेंगे, बारकोड आप उसे पेमेंट करके इसको बाय कर सकते हो। सिंपली 30 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हो। देखो, हम देने के लिए इसको फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्री की जो कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू आप उसी चीज़ की रखते हो जिसको आपने किसी चीज़ कुछ सेक्रीफाइस करके अचीव किया हो। ठीक है, जब सेक्रीफाइस करते हो किसी चीज़ को आप अचीव करते हो ना, तब उसको आप अच्छे से रखते हो। जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो और आपको वहाँ से कोई भी प्राइज़ मिलता है और वहाँ से कोई मेडल वगैरह मिलता है, तो आप उसको कितने अच्छे से घर में सजा कर रखते हैं। तो वही बात है भाई, इज्जत सिर्फ किसकी होती है, जिसको अच्छे से मेहनत करके आपने उसे अचीव किया हो, सेक्रीफाइस किया हो उसके लिए, तभी हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप इसकी रिस्पेक्ट रखें, इसलिए बस आपको भी सेक्रीफाइस करना है 30 रुपीज़ का। और ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है, कोई बच्चा ईजिली इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पीडीएफ। अब ये ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़रूर ही परचेज करनी है, मत करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको यहाँ पर भी सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक ही पीडीएफ में सभी चीज़ें चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें आगे की प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है। देखो, हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जैसे इन्वर्टेंडो। देखो, इन्वर्टेंडो का मीन्स है कि आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। कोई भी अगर हमारा क्या है, इन्वर्टेंडो का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोर्शन है, लेट कर लेते हैं ये ए अपॉन बी और ये क्या है हमारे पास सी अपॉन डी, ये को रेशियो है। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल भी करेंगे फिर भी ये क्या रहेंगे हमारे प्रोपोर्शन में, मीन्स ए बी को बी ए कर दें हम, ऐसे ही सी डी को डी सी। ओके, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा कि हम इनका रेसिप्रोकल भी कर दें। जैसे हमारे पास 1/2 है और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कितना है 5/10। अगर हम इनका रेसिप्रोकल भी करते हैं तो ये रेशियो भी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। देखो, सिंप्लीफाई कर लो, वही तो आ रहा है 2:1। ओके, तो यही क्या है इसमें सिंपल इसके इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। ये इन्वर्टेंडो हो गया। ऐसे आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ऑल्टरनेट करना है। ऑल्टर नेंडो में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास रेशियो है ए अपॉन बी और यहाँ पर क्या है सी अपॉन डी, तो ऑल्टरनेट का मीन्स क्या है कि भाई आप इसको उधर लेके आ सकते हो, इसको उधर, मीन्स आप डी और बी का रेशियो ले सकते हो, सी और ए का रेशियो ले सकते हो आप, या फिर इसको भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आप डी और बी, डी को उधर और ए को उधर, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो क्या कि हम बी को और सी को भी चेंज कर सकते हैं। सी को इस बार इधर, सी को इधर और बी को इधर लेके आ सकते हैं। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑल्टरनेट। इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इनको मेंशन भी कर सकते हो कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया और नहीं भी कर सकते, हम डायरेक्ट भी इनका यूज़ करते हैं। कॉम्पोनेंटो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, कॉम्पोनेंटो। ओके, देखो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम मोस्टली क्या करते हैं, हमेशा एक साथ, ऑलवेज दोनों हम क्या करते हैं, साथ में यूज़ करते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। लेकिन कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हमारे पास ए अपॉन बी है और यहाँ पर क्या है सी अपॉन डी, देन कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी कहती है कि आप जो इसमें डिनोमिनेटर है, क्योंकि जो भी हमारे पास रेशियो है ये न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है न्यूमरेटर, एंड ये क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, सभी को पता है ये डिनोमिनेटर होता है। लेकिन इसको एंटीसीडेंट और इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ओके, तो हम न्यूमरेटर को ऑल्सो क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ये सभी चीज़ें हमने अपनी फॉर्मूला बुक में रखी हुई हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, तो ये इसमें सिंपल इसके टर्म्स है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट है और हम कॉम्पोनेंट यूज़ करना है, तो कॉम्पोनेंटो क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, कॉम्पोनेंटो क्या बोलता है कि आप डिनोमिनेटर को अगर ऊपर ऐड कर देते हो, मीन्स ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर सेम रखते हो, ऐसे ही
इधर भी करेंगे हम, क्योंकि बोथ साइड ही करते हैं हम, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम बोथ साइड ही यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी को ऐड किया और यहाँ पर डी को। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इनका रेशियो अभी भी ये प्रोपोर्शन में रहेंगी, मीन्स कि भी अगर हम इसी रेशियो को ले लें, जैसे 1/2 है और यहाँ पर ये 5/10, और हम क्या करें, यहाँ पर 2 को ऐड कर लें, ऊपर नीचे 2 ही रहने दें, यहाँ पर 10 को ऐड कर लें और नीचे 10 ही रहने दें। अब इनका रेशियो देखो सिंप्लीफाई करके सेम ही आएगा अभी भी, 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है, 3/2 ही आ रहा है। तो ये कहती है हमारी कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है इसमें, नेक्स्ट आती है डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो के बाद डिविडेंडो भी हम यूज़ करते हैं। तो डिविडेंडो क्या कहती है, डिविडेंडो भी हमारी क्या होती है, इस बार हम क्या करते हैं कि यही सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं, यही सेम वैल्यू हम माइनस करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कॉम्पोनेंडो में, और डिविडेंडो में क्या करते हैं, यही सेम वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। जैसे हम a प्लस बी कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं a माइनस बी। जैसे हमारे पास है a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो यहाँ पर तो हम प्लस करते हैं कॉम्पोनेंटों में, लेकिन इसमें क्या करते हैं माइनस, a माइनस बी अपॉन बी, और यहाँ पर c माइनस डी अपॉन डी, ये कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है इसी से, देखो इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ध्यान से देखो अगर हम इन दोनों पार्ट को डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, समझ रहे हो आप भाई, अगर हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड करें तो बी से में बी से बी कैंसिल, ऊपर बचेगा a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। ऐसे ही सेम यहाँ पर c प्लस डी और यहाँ पर क्या हो गया c माइनस डी, क्योंकि अब इस बार हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, डी से डी कैंसिल, c प्लस डी c माइनस डी। तो यही हमारी क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज हम कहते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं हम इसको, और इसी का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन की। अभी कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या है कि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, ओके, और हम क्या लें, ए और बी का रेशियो बी और सी के इक्वल लें, यहाँ पर ए और बी का रेशियो किसके इक्वल हो, बी और सी के इक्वल हो, देन हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसमें देखो हमारे अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं, जैसे मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, इस टाइप से। जैसे कि अगर वो बोलेगा हमसे कि मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या है, तो मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, जैसे अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ये जो बीच वाली वैल्यू होगी इसको क्या बोलेंगे, मीन प्रपोर्शन बोलेंगे। और मीन प्रपोर्शन डायरेक्ट हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ए और बी और सी का रेशियो इक्वल है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और बी को हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं रूट में ए सी। तो आप मीन प्रपोर्शन डायरेक्ट रूट ए सी करके भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर वो बोल दे आपके पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड यहाँ पर 8, आपको इसके बिटवीन मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मीन्स आपको इसकी बी की वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ए है हमारे पास और ये सी है, तो बी डायरेक्ट हो सकता है रूट में 5 इंटू 8, रूट हो जाएगा 40, ये हो जाएगा सिंपल। ओके, तो बी की वैल्यू रूट में 40, ये हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, ये कभी कभी बोल देता है कि भाई थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करो। थर्ड प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, थर्ड प्रपोर्शन का मीनिंग आपको ए और बी वाली वैल्यू गिवन की होगी, आपको क्या फाइंड करनी है इसके, थर्ड प्रपोर्शन मीन्स ये सी वाली वैल्यू फाइंड करनी है इस बार। तो आप या तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज याद रखो, या फिर बस ये वाला जो हमारा रेशियो है बस इसको याद रखो कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड और थर्ड प्रपोर्शन में होंगे। मीन्स जैसे अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज हैं 5 और लेट कर लेते हैं यहाँ पर 8, आप उसका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो हम इसको अगर सी लेट करते हैं तो क्या होगा, 5 और 8 का रेशियो किसके इक्वल होगा, 8 एंड सी के इक्वल। और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 8 इंटू 8 अपॉन में 5, 8 8 इज 64 अपॉन में 5, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको पॉइंट में फाइंड कर सकते हो, तो ऐसे हम थर्ड प्रपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। और कभी वो बोलता है इसके फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करो, फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी और ये कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन डी फाइंड करो, तो बस हम क्या करेंगे इस बार, अगर वो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करता है तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो इक्वल लेते हैं, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो इक्वल लेते हैं। तो इसमें भी हम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं, अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे आपको 3 नंबर दे देगा, आपको फोर्थ नंबर डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी अपॉन में ए। यहाँ पर अगर हम डी को इधर लेके आए और बी को इधर बी सी अपॉन में ए, ये तो होगा हमारा सिंपल। तो बस ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। और वो कभी कभी वैल्यूज 3 से भी ज़्यादा दे देता है, मीन्स 4 से भी ज़्यादा दे देता है, और वो कहता है कि सब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए बी सी डी ई, इस टाइप से बोल देता है कि भैया ए बी सी डी ई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा,
आप इसमें क्या कर सकते हो, ये जो ए बी और क्या कर सकते हो, ए बी बी सी सी डी डी ई, इस तरीके से इनका रेशियो इक्वल ले सकते हो। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमने टिक कराया है आपके लिए, और फिर उसमें हम आपको पी वाई के क्वेश्चन कराएंगे, और फिर जो हमारी एवरग्रीन बुक में जो पी वाई के क्वेश्चन गिवन किए वो आपको बताए जाएंगे। ओके, तो आप इसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। अगर आप यही क्वेश्चन कर लेते हो ना, बस यही क्वेश्चन आपके सफिशिएंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो इसलिए इसके क्वेश्चन जो भी हम आपको करा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, अच्छे से क्वेश्चन करना, और सभी की प्रैक्टिस भी करना खुद से, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। ओके, नहीं भी जा रहे हो और आप इसे रिवीजन के लिए कर रहे हो तो इसको जरूर करें। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 7A है, इसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये नहीं करने हैं। तो हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो लेक्चर आपको मिलेगा एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज में। और उन सभी लिंक्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उन सभी का आपको जो मतलब वो सभी लिंक अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से सभी लिंक्स देख सकते हैं और सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे 7B में आते हैं। देखो 7B में अगर हम इसके क्या है हमारे पास, इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं इनकी बात करें, एग्जाम्पल भी अच्छे एग्जाम्पल है इसमें। जैसे कि भाई आपको क्या करना है, फोर प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बुक में भी है। तो फोर प्रपोर्शन के लिए आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, मीन्स इसको ए बी सी और डी आपको फाइंड करना है इस बार, जैसा भी बात की थी हमने। मीन प्रपोर्शन के लिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर सकते हो, क्योंकि ये ए है, बी आपको फाइंड करना है, सी है। थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा तो क्या है हमारे पास, ये ए है, ये बी, आपको सी फाइंड करना है। अभी हम इसमें बुक के क्वेश्चन है उसको आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर तो ये सॉल्यूशन हो ही रहा है, बस आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, बस आपको खुद से करना है। जैसे कह रहा है कि क्वांटिटीज ए 2 10 बी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ए और 2, 2 और 10, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम सिंपल इनका रेशियो इक्वल रख सकते हैं। जैसे तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको किस टाइप से करना है, देखो अगर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग ही क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि 3 ही क्वांटिटीज हो, ठीक है, 3 नंबर्स, इसमें मोर देन 3 नंबर भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 नंबर गिवन के। लेकिन अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कह रहा है, तो इसका मीन्स इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप a/2, 2/10 और 10/b ये रेशियो ले सकते हो। बस सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें तो a, यहाँ 2 2 जब 4 होगा और डिवाइड बाय 10, तो ए की वैल्यू को हम बोल सकते हैं सिंपली कितना, 0.4। ओके, एंड अगर हम बी की वैल्यू फाइंड करें, तो आप इन दोनों रेशियो को देखो, एक रेशियो वो लेना आपको जिसमें दोनों वैल्यूज गिवन हो, एक रेशियो जो जिसमें आप अननोन हो। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज गिवन होती तो हम इसको इसके साथ रिलेट कर सकते थे, क्योंकि ये सभी इक्वल है आपस में। तो आप यहाँ पर अगर इसको सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर 100 और डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 10 100 होगा, 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 50। सिंपल, इसका आंसर 50 आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा आंसर कितना आ रहा है, 0.4। देखो कभी भी जो भी हम अननोन फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे कि वो डिनोमिनेटर में ना हो, वो न्यूमिनेटर में हो। इसलिए हम इसको इधर लेके आए हैं ऊपर, बी को ऊपर, इस 2 को नीचे और इस 10 को इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कहने का मीनिंग है। समझ रहे हो आप, सिंपल ये है इसमें तरीका। तो इसमें देखो ए की वैल्यू 0.4 एंड बी की वैल्यू 50, बस सिंपल यही है हमें करना है। जो ऐसे जैसे ये कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आने लायक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने, जैसे कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो बोल सकता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो क्या नंबर इसमें ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें ईच नंबर्स में, ये क्या हो जाए, एंड दिस सो दैट द रिमाइंडर आर इन प्रोपोर्शंस, मीन्स जो वैल्यू मिले हमें वो क्या हो, प्रोपोर्शन में हो। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, सभी नंबर में माइनस करेंगे एक्स, जैसे आप 23 माइनस एक्स कर सकते हो, 30 माइनस एक्स कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर 57 माइनस एक्स कर सकते हो। सभी में एक सेम नंबर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 78 माइनस एक्स कर सकते हो, 78 माइनस एक्स कर सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं, 23, तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, तो इसका मीन्स क्या होगा, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों का। देखो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहता है तो ये इस टाइप से रेशियो लेते हैं, ठीक है।
कंटिन्यू रेशियो। लेकिन अगर वो सिर्फ प्रोपोर्शन में कह रहा है तो इन दोनों का फर्स्ट टू का रेशियो लास्ट टू के रेशियो के इक्वल होगा। समझ रहे हो आप? 57 माइनस एक्स किसके, 78 माइनस एक्स के, ये करना है। सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको सोल्व हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे यहाँ पर की हुई है। समझ रहे हो आप कैसे हुआ है? देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो वही कैंसिल हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया सिंपल। ये 87 इधर कर लो आप, या फिर 110 को इधर करके आप जो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। ओके, सिंपल आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो उसमें। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी रेशियो क्यू क्यू रेशियो आर के इक्वल है, प्रूव करो पी रेशियो आर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के। तो पी और आर का रेशियो किसके इक्वल है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि अगर हम इसका रेशियो ले रहे हैं तो क्यू स्क्वायर पी आर के इक्वल होगा। और आप इस वाले पार्ट को देखो, इसमें कह रहा है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पूरा ये जो डेरिवेशन है इसको ही ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम इसमें LHS या RHS लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि आप LHS से RHS फॉर्म कर दो या फिर RHS से LHS। अब हमने यहाँ पर देखा कि क्यू स्क्वायर हमें मिल रहा था, क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही थी, पी आर की। और यहाँ पर क्यू स्क्वायर है हमारा, हमने लिए RHS साइड, RHS साइड ली पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम इससे बनाएंगे LHS। कैसे, पी स्क्वायर को ऐसे रहने दिए, क्यू स्क्वायर की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही थी क्योंकि ये रेशियो में हमारा पी अपॉन क्यू किसके इक्वल है, क्यू अपॉन आर की। क्योंकि क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पी आर के इक्वल आ जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर के प्लेस पर रख सकते हैं पी आर, एक पी से पी कैंसिल आ जाएगा, पी अपॉन आर। देखो पी अपॉन आर आ गया, इधर भी पी अपॉन आर आ गया हमारा। तो सिंपल ये प्रूफ हो गया। बस हम यहाँ पर कह देंगे LHS RHS के इक्वल। RHS लिया हमने और LHS के इक्वल प्रूफ किया, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल ये करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन हो गए हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके एग्जाम में। हम आगे आ जाते हैं इसके, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं जो आपको करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जैसे कह रहा है कि 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर x एंड y एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर्स मींस x और y आपको फाइंड करना है। इसमें क्या हो रही है हमारी टू इक्वेशन फॉर्म हो रही है। टू इक्वेशन फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर टू अननोन है तो इक्वेशन भी टू ही फॉर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रही है हमारी। कैसे देखो आप एग्जाम्पल 20 देख रहे हैं हम, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन, 6 मीन प्रोपोर्शन है, इसका मीन 6 यहाँ पर इनके बिटवीन लाई कर रहा है। एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, इसका मीन्स एक्स वाई यहाँ पर 48 थर्ड नंबर का है। इस टाइप से अगर हम यहाँ से रिलेशन बनाते हैं तो एक्स और क्या होगा, 6 का रेशो 6 और वाई के इक्वल होगा। तो अगर इसमें हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देखो अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी इन दोनों के स्क्वायर रूट के इक्वल होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन 6 और यहाँ पर क्या होगा 6 अपॉन वाई। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स वाई किसके इक्वल होगा 36 के, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो एक्स और वाई का रेशो किसके इक्वल होगा, वाई और 48 के। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को कह सकते हैं 48 एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ओके, ये बोल सकते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। देखो अगर वाई स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 आ रही है। कंबाइंड पावर देखें हम, एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। कैसे करें लेकिन हम इसे, देखो एक्स वाई के प्लेस पर ही, या फिर आप वाई स्क्वायर के प्लेस पर 48 एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो 36 अपॉन वाई, और इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स के प्लेस पर। एक्स के प्लेस पर पुट किया हमने 36 अपॉन वाई, और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 36, और यहाँ पर कितना होगा वाई क्यूब। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्यूब रूट करोगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ रहा है। तो आप इसके फैक्टर देखो कितने बन रहे हैं हमारे, जैसे 48 को हम 12 4 द 48 भी कह सकते हैं, या फिर इसको कंप्लीट फैक्टराइज करें, जैसे इसको 6 6 36, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 8 द 48। ठीक है, तो इसको 8 इंटू 6 कह सकते हैं, 8 6 द 48। और देखो 6 के 3 बन गए हमारे 6 के, तो 6 का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 3 3 का, और मीन्स 3 का पेयर बन गया इसमें। और यहाँ पर क्या होगा 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 का क्यूब रूट, क्योंकि 8 भी क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये हो गया 2 टू द पावर 3 और ये हो गया 6 टू द पावर 3। इसका मीन्स जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब हटाते हैं क्यूब रूट करेंगे, तो यहाँ से 2 बार आएगा और यहाँ से 6, वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 12। इस टाइप से इसको सोल्व करना है। वाई की वैल्यू 12 मिल गई हमें, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम
लेकिन इसको आपको बताना है कि हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं। आप एक्स वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आप बोल दो कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर भी बोल सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इसको सोल्व करके अब यहाँ पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3। ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो ये हो गया हमारी एक्स और वाई की वैल्यू। क्या आ रही है एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल यही वैल्यू मिल रही होंगी। देखो एक्स की वैल्यू 3 मिल रही है एंड वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 12। करेक्ट है। ओके, सोल्व करने की मेथड अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए आपका, तो आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कराए थे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7B एक्सरसाइज आती है। 7B एक्सरसाइज में देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको करना जरूर है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। अगर आपने पर एक ही बार नहीं किया ना तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी इसमें कैलकुलेशन में। जैसे इसको आप कर लो कि 1.5, यहाँ पर क्या है 4.5। 1.5 4.5 का रेशियो किसके इक्वल होगा, 3.5, क्योंकि हम फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, डी लेट करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, डी लेट करेंगे। तो बस इसको हम डी फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी जाएगी, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 15 से ही। 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45 होते हैं। बस आप क्या कर लो, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर लो। डी की वैल्यू क्या होगी, देखो हम डी को ऊपर लेके आए क्योंकि डी डिनोमिनेटर में था। सबसे पहले हमने इसको न्यूमिनेटर में किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। डी की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 35। 3 जा कितने होंगे हमारे, 105 होते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10.5 आंसर। ओके, सिंपल ये था हमारा। तो ये करना था हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसे आप ये वाले पार्ट कर सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करोगे, भाई ये हमारा प्रोपोर्शन है, ये आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, तो हम देन उसको क्या लेट कर लेंगे, उसको हम सी लेट कर लेंगे। सी की वैल्यू चाहिए आपको, तो वही है हमें क्या करना है, ये 2/3 4 और यहाँ पर ये सी लेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सी लेट करेंगे, अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर 2 3 जा 6 2 जा 8 8/3 एंड यहाँ पर 4 और यहाँ पर सी। इन दोनों का रेशियो 8/3 और 4 का रेशियो किसके इक्वल, 4/c ना। ये जो 4 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के। क्यों, क्योंकि देखो इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं 4 के। देन क्या होता है, बीच वाली जो मिडिल वाली वैल्यू है ये मिडिल में होती है हमारी, और सबसे नीचे जो होती है हमारी सबसे बॉटम वाली सबसे टॉप के साथ मल्टीप्लाई। ये कह सकते हैं ऊपर 8 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 से 12। ये सिंपल ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 4 से कर लो, 4 2 जा 4 3 जा, ये आ रहा है। लेकिन हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी डिनोमिनेटर में, तो सी को उधर लेके आएंगे ऊपर, सी को उधर ऊपर लेके आएंगे और 2 को नीचे लेके आ जाएंगे। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, सी की इक्वल्स टू 6। बस सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे अगर वो मीन प्रोपोर्शन में क्वेश्चन बोलता है कि मीन प्रोपोर्शन में करो, तो बस हम क्या करेंगे, इसके बिटवीन लेट करेंगे। और डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन में हम क्या कर सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन में हम जिसकी बिटवीन वैल्यू ऐड करते हैं, वो जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके रूट के इक्वल होती है। मीन्स ये 6 + 3√3। हम इसकी जो मीन प्रोपोर्शन है मीन्स बीच वाली वैल्यूज को बी ऐड कर लेते हैं, और ये हमारा 8 - 4√3। ओके, ये किया। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों के रेशियो को इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पर 6 + 3√3 डिवाइड बाय बी, इसके इक्वल होगा b/8 - 4√3। तो बी की वैल्यू चाहिए अगर, तो यहाँ पर b² होगा और यहाँ पर ही दोनों होंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी देन आपको मिलेगा क्या, देखो यहाँ पर b², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर 6 8 जा 48 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24√3। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 24√3 आ रहा है, क्योंकि देखो जो बाहर वैल्यू है बाहर से ही मल्टीप्लाई होगी, रूट वाले के अंदर नहीं होगी डायरेक्ट। और फिर 3√3 और 4√3 की मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। देखो 3√3 और 4√3 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या होगा, बाहर वाली जो वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई होगी, और √3 की √3 से करेंगे तो 3, क्योंकि सेम रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये हमने सीखा है। नहीं पता है आपको तो आप कैलकुलेशन वाली, बेसिक कैलकुलेशन वाली हमारे लेक्चर देखो, वहाँ से आपको सभी क्लियर हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, इसका मीन्स यहाँ पर 36 होगा। ये प्लस ये माइनस, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। समझ रहे हो आप, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। सेम वैल्यू कैंसिल, 48 - 36 कितना आ रहा है, 48 - 36, 6 और 8 कितना हो गया 14।
4 और 8 12 आ रहा है, सॉरी 12, और यहाँ है बी स्क्वायर की वैल्यू 12 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, रूट में 12 होगी सिंपल। रूट 12 को आप 2√3 भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 3, ये तो आपको पता है। 2 का पेयर बाहर और 3 अंदर रह गया, ये सिंपल इसकी वैल्यू होगी 2√3। तो ये करना था। तो बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, तभी आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इफ x+5 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स दिस एंड दिस, ये जो वैल्यू मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों के बिटवीन, तो आप कह सकते हो कि जिसका स्क्वायर है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लेट कर सकते हो कि ये क्या है हमारा x+5, इसका मीन प्रोपोर्शन है x+2 एंड x+9 का। अब इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर होगा मीन प्रोपोर्शन वाली जो वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझ रहे हो ना हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जब हम क्या लेते हैं ए बी सी लेते हैं तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ए सी के मीन प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के। देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a भी करेंगे, 2 × x × 5 तो यह होगा 10x। फिर यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2 × 9 = 18। मल्टीप्लाई किया, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 25 प्लस 10x, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बचा हमारा, ये सिंपल हो गया, कैलकुलेशन सिंपल हो गई इसकी। आप क्या करो, देखो या तो आप 11 को इधर लेके आ सकते हो, 25 को इधर लेके आ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 18 को प्लस वाले 18 को लेफ्ट हैंड साइड में और ये प्लस 10x है इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 25 माइनस 18 करोगे आप कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 2 × 5 = 7, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 7, सिंपल। तो सिंपलेस्ट वे यूज़ करो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्विकली आंसर दे सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया अगर आपका तो आप नहीं कर पाओगे मोस्टली क्वेश्चन, आपके स्किप हो जाएंगे क्वेश्चन, काफ़ी पेपर लेफ्ट करोगे आप अगर आपकी स्पीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z, so that xy plus yz is mean proportion between this and this। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो इस टाइप के अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में डरना नहीं है, जो भी गिवन है उसका यूज करना है। इससे कह रहा है कि y इज मीन प्रोपोर्शन, y मीन प्रोपोर्शन है किसका, x और z, मीन्स y इसके बिटवीन आ रहा है। यहाँ पर हमें ये भी हिंट मिल रहा है कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x z। प्रूफ क्या करना है कि जो एक्स वाई वाई जेड है ये मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों का, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई वाई जेड एंड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो ये मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों का। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये भी करना है कि भाई मीन प्रोपोर्शन है अगर, तो इसमें क्या शो करेगा ये कि एक्स वाई वाई जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो या तो आप यही फॉर्म करके दिखा दो जो हमारे पास गिवन है, इससे ये बनाकर दिखा दो, काफी टफ है इसको ये फॉर्म करना, या फिर क्या कर दो आप LHS से RHS या फिर RHS से LHS। अब यहाँ पर देखो क्या बेस्ट है, LHS से RHS बनाना है, RHS से LHS। ध्यान से देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एक्स जेड, वाई स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो आप क्या कर लो, ये वाली साइड ले लो, इससे ये फॉर्म कर लो, आसानी से हो जाएगा। जैसे हम इसमें देखें RHS, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वाई स्क्वायर अवेलेबल है ये हमारे पास, एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड एंड वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये। अब हम करेंगे इसको, देखो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस जेड, और यहाँ से भी हम जेड कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जेड एक्स प्लस जेड, ये हो गया। अब देखो एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस जेड क्या होगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स जेड मिल रहा है। लेकिन ये तो ऐसा आया ही नहीं है, क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कि ये एक्स वाई प्लस वाई जेड के होल स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर वाली वैल्यू होगी तभी ये मल्टीप्लाई होता है इसमें। अगर हम इसको स्क्वायर बनाएं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आप क्या करो, इसको भी सिंप्लीफाई करो और इससे ये बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, LHS साइड ले लेते हैं, LHS हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर को
एक्स जेड बोल सकते हो या फिर एक्स जेड को वाई स्क्वायर बोल सकते हो। एक्स जेड है इसमें, एक्स जेड वाई जेड है, एक्स जेड इसमें भी नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर चाहिए। ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पर जेड, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड है, लेकिन ये वाई वाई तो वाई स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है। सिंपल, आप वाई स्क्वायर कॉमन लो ना भी दोनों में से। वाई जब हम बाहर कॉमन लेंगे ना तो वाई स्क्वायर आएगा बाहर। क्यों क्यों आ रहा है वाई स्क्वायर? या फिर इसमें भी हम यही कर सकते थे, देखो एक्स जेड को क्या कर सकते थे आप, वाई स्क्वायर बोल सकते थे इसको, और वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता। या फिर हम इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना, डायरेक्ट ऐसे कर लो। दोनों ही मेथड ठीक है हमारे, करेक्ट है। वाई स्क्वायर के प्लेस पर आप एक्स जेड रख लो, देखो एल एच एस आर एच एस सब तो इक्वल मिल रहा है हमें। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, एक्स जेड के प्लेस पर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को अंदर एंटर कराते तो ये फॉर्म हो जाता। सिंपल, हम आर एच एस की हेल्प से ही कर सकते थे ओनली। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको मार्क कराया था। ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 10 मार्क करा रखा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स वाई वाई एक्स एंड दिस। इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, कर सकते हो सिंपल। तो यहाँ पर इसके थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसके थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इसको फर्स्ट मीन्स ए वाली वैल्यू, ओके, इसको बी वाली वैल्यू, और इसको क्या लेट कर लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लेते हैं सी वाली वैल्यू। ओके, अब इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको सिंपल। तो हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे इसमें, सिंपल थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए अब सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इसका रेशियो किसके साथ लेंगे हम, रूट में जो वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या, हमारे पास क्या, देखो वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसमें सिंप्लीफिकेशन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, एलसीएम एक्स वाई की मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो रूट वाली वैल्यू है यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। क्यों होगी रूट वाली वैल्यू, क्योंकि इसका फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, इसीलिए जैसे हमने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर सी। अब इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें, देखो ये सेम वैल्यू, तो इससे रूट रिमूव होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाली जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो रूट रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। सी को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, और सी की जो वैल्यू होगी हमारे थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। सिंपल, देखो ये जो थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है, उनको बी सी इस टाइप से ऐड करो आप, उनको कोई भी वेरिएबल ऐड कर लेना, लेकिन वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे इसमें एक्स भी है वाई भी है, तो आप इसको एक्स वाई को छोड़कर आप कुछ भी लेट कर सकते हो, इसको एम पी क्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया इसका 10। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, जिससे हमारी प्रॉपर्टी वगैरह यूज हो रहा है, कॉम्पोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। अब देखो इसके जो एमसीक्यूज बताए गए हैं ना, ये काफ़ी टफ एमसीक्यू है, इस टाइप के एमसीक्यू नहीं आएंगे हमारे इस चैप्टर से, इसलिए इनको करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए इनको मत करो आप। सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, जैसे हमारे थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन इसी से रिलेटेड। जैसे अगर हम इसमें बी वाले एमसीक्यू की बात करें, तो बी वाले एमसीक्यूज हमारे आ सकते हैं, तो बी वाले कर सकते हो आप। तो ये सभी एमसीक्यूज हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने एमसीक्यू सीरीज में, तो आप एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सभी एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं, वरना मोस्टली आप एमसीक्यूज खुद से कर सकते हो। जैसे हम इसमें देखें 7C में, 7C में अगर हम देखें क्वेश्चन, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए। जैसे कह रहा है कि ए रेशियो बी गिवन है आपके पास, किसके इक्वल, सी रेशियो डी के, प्रूव करना है आपको ये। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है ये, ए रेशियो बी किसके इक्वल, सी रेशियो डी के। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या करो टू प्रूफ में कि 5A प्लस 7B, 5A प्लस 7B, ये रेशियो किसके इक्वल इक्वल होना चाहिए, इसका रेशियो 5A माइनस 7B। 5A प्लस 7B, 5A माइनस 7B किसके इक्वल, 5C प्लस 7D और 5C माइनस 7D। ये अगर हमें फॉर्म करना है तो ध्यान से देखो, ए के साथ क्या है 5 और बी के साथ क्या है 7, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5.7 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है। तो हम इसका अगर हम प्रूफ करें तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में वी हैव, हमारे पास क्या है, ए अपॉन बी रेशियो किसके इक्वल, सी अपॉन डी रेशियो के। देन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो 5 मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 5/7,
5/7 की मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो क्या होगा, ये 5a हो जाएगा और ये 7b, और यहाँ पर क्या होगा 5c और यहाँ पर 7d। नाउ यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज हो रही है, जो नीचे वाली वैल्यू एक बार ऊपर प्लस है और एक बार नीचे माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5a प्लस 7b और यहाँ पर 5a माइनस 7b, इधर 5c प्लस 7d और यहाँ पर 5c माइनस 7d। बस ये हो जाएगा इसमें सिंपल, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। अब जैसे इसमें आगे क्वेश्चंस देखे हम इसमें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाता है लेकिन है सिंपल। देखो कैसे, पहले आप इसकी फॉर्म देखोगे हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन है, आपको फाइंड करनी वैल्यू x+3 है, x-3 है। देखो क्या हम x+3 और x-3 डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं क्या इससे, ये जो वैल्यू हमारे पास x के साथ अगर हम क्या करें 3a लेके आ जाएं डायरेक्ट। देखो आप अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, हमारे पास क्या है x = 6ab और अपॉन में क्या a+b। आपको इसकी वैल्यू चाहिए x+3 x-3a की, तो क्या हम ये फॉर्म कर सकते हैं, इस गिवन वैल्यू से कर सकते हैं। देखो अगर हम इसमें 3a डिवाइड में लेके आए, ओनली 3a डिवाइड में लेके आए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा हमारा और b बचेगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6a भी ही आ रहा है। समझ रहे हो आप, ये हो जाएगा सिंपल इसमें। अब देखो अगर हम डायरेक्ट इसमें क्या करें, अगर हमें 3a प्लस x+3 और x-3 चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, इसमें भी अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो यहाँ पर x+3 है और डिवाइड में x-3 होगा, और सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमें। नीचे जो डिनोमिनेटर है एक बार इसको ऊपर प्लस और एक बार माइनस, माइनस करेंगे तो दोनों ही साइन माइनस के हो जाएंगे, a माइनस बी होगा, क्योंकि माइनस साइन एंटर करेगा तो इसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर x+3a एंड x-3a कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा देखो 3a 3b प्लस a, और यहाँ पर अगर हम करें तो माइनस का ये आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है प्लस का b प्लस a, ये मिल रहा है। और इसमें कॉमन वगैरह आ रहा है, नहीं कॉमन तो नहीं आ रहा, तो बस हम सिंपल इसको ये बोल सकते हैं। ये कितना हो गया हमारा 3b प्लस a, और यहाँ पर अगर हमने माइनस किया इसको तो ये हो गया हमारा b प्लस a या a प्लस b बोल सकते हैं। ऐसे सेम ही क्या कह रहा है, फिर ऐड करनी है आपको 3b प्लस माइनस एक्स बी की वैल्यू। अब इस बार तो हम क्या लेके आए थे 3a डिवाइड में लेके आए थे यहाँ से, इस बार हम 3b डिवाइड में लेके आए, अगर हम इसी को यूज़ करें, और इस बार क्या करें इसमें से 3b लेके आए इधर, और इस बार इधर क्या बचेगा 2a बचेगा हमारा, इधर 2a रह जाएगा और यहाँ पर डिवाइड में कितना होगा a प्लस बी ही रहेगा। फिर अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे हम, देन हमारा क्या मिलेगा हमें x+3b एंड x-3b, यही वैल्यू हमें चाहिए। तो इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी ऐड होगा और a प्लस बी माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या होगा x+3b एंड यहाँ पर x-3b, ये कितना होगा 3a प्लस बी एंड यहाँ पर कितना होगा a माइनस बी, ये होगा सिंपल a माइनस बी। यहाँ पर भी माइनस में आ रही है वैल्यू, देखो ये कितना आ रहा है हमारा, ये भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस का ही रहेगा ना, यहाँ पर प्लस का भी हो जाएगा लेकिन माइनस का तो a रहेगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तभी जब हम ऐड करेंगे तभी हमें ये वाली वैल्यू इधर ऐड होगी हमारी x+3 है x-3 है, ऐड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में, और इसी की वैल्यू चाहिए हमें। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 3b प्लस ए, अपॉन में b माइनस ए बोल सकते हो आप, इसे a माइनस बी बोल सकते हो, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने के बाद प्लस यहाँ पर 3a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये होगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, ये 3b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए, माइनस साइन कॉमन लेंगे 3a प्लस बी, यहाँ पर b माइनस ए, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या होगा b माइनस ए, और यहाँ पर कितना होगा 3b माइनस 3b प्लस ए, और माइनस कर देंगे हम इसमें क्या 3a प्लस बी, एलसीएम लिया हमने सिंपल। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये कितना हो जाएगा 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी, डिवाइड में क्या करेंगे हम, डिवाइड में b माइनस ए। अब देखो अगर हम कैंसिल कर रहे हैं 3a से 3 कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या आ रहा है a माइनस बी, नीचे है b माइनस ए, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस बी होगा, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल,
आंसर आ रहा है -1, तो इसका आंसर कितना होगा, -1 होगा, सिंपल। ओके, इस टाइप से कर सकते हो आप। और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फिर आते हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड से काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। इन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे हम इसमें क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं 9th का ही फर्स्ट पार्ट, और ध्यान से देखो हम इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर हमारे पास क्या, x+5, और यहाँ पर है +x-16। डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में है रूट में x+5, और यहाँ पर ओनली माइनस में है रूट में x-16 इक्वल्स टू में क्या 7/3। ये कहता है कि x की वैल्यू फाइंड करो। ओके, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, सेम वैल्यूज है लेकिन बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसमें भी हम यूज़ करते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने से, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कैसे देखो, अब ये रूट में वैल्यू अगर हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करके सिंपल होगा। कैसे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू, इसमें एक बार नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वो वाली वैल्यू ऐड करते हैं, ये ऐड कर दी हमने, और एक बार क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू में से। एक बार हम a+b कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे a-b, ये a है हमारे लिए, और माइनस जब हम b करेंगे, ये साइन अंदर एंटर करेगा, तो इस बार क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो आप, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसे। और सेम इधर भी यूज होगा, ऐसा मत करना कि इधर भूल जाओ करना, कभी कभी हम इधर भूल जाते हैं। तो क्या होगा 7+3, और यहाँ होगा 7-3, a+b-b कैंसिल, और यहाँ पर ये कैंसिल। देखो ये सेम रूट वाली वैल्यू है तो ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस √5 होगा, यानी यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x माइनस √16 इक्वल्स टू में क्या, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4, 2 से 2 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ रहा है, रूट में x+5 और रूट में x-16, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 5 2 2 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो आप। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर x+5 और यहाँ पर x-16, यहाँ पर क्या करेंगे 5 5 25 और 2 2 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है। यहाँ पर हो गया है क्वेश्चन 4x + 20 होगा, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25x, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 250 एंड 150, 250 150 400, ये आ रहा है हमारा 400। ये 400 आ रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25x को अगर लेके आओगे, देखो ये 25x और 20 इधर लेके आओगे, -20 -400, यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे अगर आप, तो कितना आएगा, ये आ रहा है -21x, तो यहाँ पर कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस 420, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू कितनी होगी 420 डिवाइड बाय 21, 21 2 ज़ा 42, x की वैल्यू आ गई 20। सिंपल, इस टाइप से करने होते हैं हमें ये वाले क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस, जैसे ये हमारे कोई सब डुप्लीकेट रेशियो, ये रेशियो से है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहे हमारे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब ऐसे आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, एंड जैसे ही हमारे पास ये गिवन किया है, इस टाइप के क्वेश्चन सभी आप कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, आप हमारे ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, हम आपको उसी का ही आंसर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 18 19 इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को करिए। फिर इसमें हम जो हमारे PY के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।